आजकल के ज़माने में हमारे यहाँ एक फैशन बन गई है, या तो हम कहें कि हमारी आदत बन गई है। जो भी कुछ है इंग्लिश में लिखा है, या तो अमेरिका, जर्मनी, फॉरेन कंट्री से कुछ भी आ रहा है, वही सच है, वही तथ्य है। तो ऐसी ही एक बात है अल्टरनेट फास्टिंग। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे फास्टिंग क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे हम आसान वे से फास्टिंग कर सकते हैं और आयुर्वेद ने उसके बारे में क्या कहा है। आजकल का हॉट टॉपिक है कि अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो हमें अल्टरनेट फास्टिंग करना चाहिए। तो क्या है ये अल्टरनेट फास्टिंग? ये तो आप आजकल के ज़माने में सुन रहे हो। आयुर्वेद में ये सब 5000 साल पहले हमारी संहिताओं में वर्णित है। आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधम। लंघन का मतलब है फास्टिंग, उपवास। ये जो है वो सबसे उत्तम औषधि है। वही सेम चीज़ जो है वो हमारे धर्म के साथ भी वर्णित है, या तो उनके साथ भी गूंथी हुई है। हमारा धर्म भी कहता है कि हमें कुछ कुछ अंतराल में अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो फास्टिंग है वो डिटॉक्स करने का बॉडी को सबसे बड़ा तरीका है। और इससे भी बड़ा हमारे शरीर में जब भी हम अन्न नहीं लेते हैं तो यही अग्नि है, वो जो एक्स्ट्रा सेल है उसे ऑटोफेजी के स्वरूप में टॉक्सिन्स या तो विकन जो सेल है उसे खाता है, और धीरे धीरे हमारा फैट भी बर्न होता है, टॉक्सिन आम ये सब कम होता है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने बोला है, आहारम अग्नि ही पचति दोषा न आहार वर्जितः धातुन क्षीणेषु दोषेषु जीवी तम धातु संक्षय। इसका मतलब है कि अग्नि जो है वो आहार का पचन करती है, आहार को डाइजेस्ट करती है। पर यही अग्नि जो है वो जब भी उसे आहार नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में जो दोष है उसका पाचन करती है और इसे समावस्था में लाती है। पर अगर तो जब भी दोष भी सम हो जाते हैं, उसका भी डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप उपवास या तो फास्टिंग को कंटिन्यू करते हो तो धीरे धीरे वही अग्नि आपके धातु का क्षय करना, आपके धातु को डाइजेस्ट करना शुरू करती है। परिणाम स्वरूप आप में धातु क्षय होता है। मेदो धातु का कम होना उसी का एक प्रकार है, या तो उसी में सम्मिलित है, यही प्रक्रिया है। उससे भी आगे अगर आप फास्टिंग को शुरू रखते हो तो धीरे धीरे धातु क्षय होके ये आपको डेथ तक ले जाता है। यहाँ तक आयुर्वेद में वर्णन है। ये जो है आपको अल्टीमेट हेल्थ देती है। अल्टरनेट फास्टिंग है वो एक्सेलेंट मेथड है। पर कभी कभी बहुत सारे लोग हैं वो फास्टिंग कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि क्यों आप फास्टिंग नहीं कर पाते हो। उसमें से एक जो है वो है मेंटल स्ट्रेंथ एंड विल पावर। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है। वो मेंटली ही ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमें वीकनेस हो जाएगी। दूसरा जो है वो है स्टमक की स्ट्रेंथ। बहुत लोगों का स्टमक है वो इतना स्ट्रेंथफुल नहीं होता है, उसे अन्न नहीं मिलता है तो वो स्पाज़म शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप इंसान को हार के खाना
खाना ही पड़ता है। उसमें एक है बॉडी का कंस्टिट्यूशन। जो लोग काफ़ी वीक है, जिसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, जिसका शुगर लो होता है, थायराइड फैक्टर है, ऐसे लोग भी उपवास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक और आयुर्वेद ने बताया है, जो है प्रकृति। जिसकी की कफ प्रकृति है, वो बड़ी ही आसानी से फास्टिंग कर सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले जो है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में भूख का एहसास होने लगता है। यहीं पे वायु प्रकृति वाले जो लोग हैं, वो लोगों की अग्नि है, वो काफ़ी विषम होती है। उनके बारे में कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो उसे लंबे समय तक भूख नहीं लगती, तो कभी कभी वो तुरंत खाना खाने का चाहते हैं। ऐसे में आप कैसे फास्टिंग करें? तो चलिए बात करते हैं। फास्टिंग जो है वो कई तरीके के होते हैं। आप कभी भी कोई भी चीज़ को अपनी हैबिट में सडनली नहीं डाल सकते या तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप अपनी आदतों को धीरे धीरे चेंज कीजिए। तो इसमें आप अल्टरनेट फास्टिंग को कैसे अपनी हैबिट बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि ये बोलते हैं कि आप 16 आवर्स मील के बिना रहो या तो 16 घंटे का फास्टिंग करो, जो शुरू में बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और कोई कोई लोग बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। हमारे आयुर्वेद में या तो हमारे कल्चर में जो फास्टिंग होता है, उसमें कम्युनिटी फास्टिंग होता है और स्पिरिचुअल फास्टिंग होता है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप एक ग्रुप में फास्टिंग करते हो, तो एक दूसरे की मेंटल स्ट्रेंथ और एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होती है और आप मेंटली ये चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। जैसे कि कई कई घरों में सदियों से चला आ रहा है कि वो लोग एकादशी का फास्टिंग करते हैं, नवरात्रि का फास्टिंग करते हैं। जो लोग एकादशी का फास्टिंग करते हैं, वहाँ पे वो लोगों को पूरा परिवार करते हैं। धीरे धीरे बच्चों में भी ये हैबिट आ जाती है, तो महीने में 2 फास्ट हो जाता है। कुछ लोग मंडे को या तो थर्सडे को फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग सैटरडे को फास्टिंग करते हैं, जिसमें वो एक मील स्किप करते हैं, मतलब कि आधा फास्ट करते हैं, जिसे एकासना भी बोलते हैं, एक बार खाना खाना। इसमें भी ये अल्टरनेट फास्टिंग का ही एक स्वरूप है। तो जब भी आप कम्युनिटी फास्टिंग करते हो या तो रिलीजियस फास्टिंग करते हो, तो उसमें एक चीज़ होता है कि जैसे आप अंगीठी में, शायद किसी ने देखा होगा कि कोयला जलता है, तो उसमें से एक कोयला उठा के रख दो तो वो बुझ जाता है। पर अगर उसी कोयले को फिर से अंगीठी में रख दो तो वो प्रज्वलित हो जाता है, क्योंकि संगठन जो है वो आपको बल देता है, तो आपके लिए उपवास सरल हो जाता है। ये तो हुई कम्युनिटी फास्टिंग की बात। आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को फास्टिंग करने के लिए? सबसे पहले आपको आवर्स को स्किप करना है। जैसे कि आप अगर तो रात को 9:30 या तो 10 बजे डिनर लेते हो, तो उसे धीरे धीरे आगे कीजिए। एकदम से आप 9:30 से 6 बजे डिनर नहीं कर सकते हैं। तो एक एक घंटा करके धीरे धीरे हैबिट बनाइए कि आप अपना डिनर थोड़ा अर्ली करें। उसी टाइम पे आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, उसे थोड़ा थोड़ा आधा घंटा या तो 15-15 मिनट लेट करते जाइए। तो इसी तरीके से आप अपना डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप को बढ़ा सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि आवर्स को स्किप करना। दूसरा तरीका है कि धीरे धीरे आप जैसे ही गैप बढ़ाओगे, तो उसमें आएगा एक मील को स्किप करना।
कभी तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए, कभी अपना लंच स्किप कीजिए या तो डिनर स्किप कीजिए। तो उसी में आप अल्टरनेट फास्टिंग जो कि 16 आवर्स गैप किया है, उसी के साथ साथ हफ्ते में एक बार अगर तो आपने एक मील को स्किप किया तो वो आपका थोड़ा बड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर तो आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप लिक्विड फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने रात को डिनर लिया, सुबह आप ब्रेकफास्ट को लेट नहीं कर सकते हैं, तो उसी जगह पे आप कोई जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं या तो कोई लिक्विड ले सकते हैं। तो ये हुआ लिक्विड फास्टिंग। ऐसे ही कुछ लोग पूरे दिन पे लिक्विड का फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप फ्रूट फास्टिंग करें। इतना ही नहीं कर सकते हैं तभी होता है कि आप फलाहार से भी नहीं संतुष्ट है तो क्षुद्र धान्य आप ले सकते हैं जो कि मिलेट्स है। हाँ जी, हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये जो क्षुद्र धान्य जिसे कि लास्ट ईयर मिलेट ईयर के नाम से मोदी जी ने प्रमोट किया था, वो फास्टिंग के दिन पे लिया जाता था। जो लोग वीक है, जिसे डायबिटीज़ है या तो कोई और डिजीज़ है जिसे दवाइयाँ लेनी है, वो लोग हफ्ते में एक दिन मिलेट खा के अन्न का त्याग करेंगे। वो दवाई भी ले सकते हैं और उसका थोड़ा फास्टिंग भी हो गया, क्योंकि मिलेट्स जो है वो थोड़ा सा इजीली डाइजेस्ट होता है। उसी के साथ साथ मिलेट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम होती है, कैलोरी काफ़ी कम होती है, तो आपका एक आंशिक फास्टिंग जो है वो हो जाता है। और एक बात करें तो फास्टिंग से बेनिफिट क्या है, फास्टिंग करने से क्या बेनिफिट है वो तो हमने बता ही दिए। पर हमारे स्पिरिचुअल में बेनिफिट है कि जब भी हम उपवास करते हैं तो उसका मीनिंग है उप माने अबोव, वास माने रहना। आपकी जो मेंटल स्थिति है उसमें थोड़ा सा अप रहना, जिसमें कि आपको कुछ नियम के पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे आप नियम के पालन करोगे तो आपके लिए फास्टिंग करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और जब भी आप रेगुलर फास्टिंग शुरू करोगे तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी और अल्टीमेट आपको हेल्थ मिलेगी। तो जब भी आप अपने आप को फास्टिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप शुरू में कैसे फास्टिंग करेंगे कि आपको कम से कम तकलीफ हो और धीरे धीरे आपकी फास्टिंग की हैबिट बन जाए। शुरुआत में आपको हफ्ते में एक बार या तो 15 दिन में एक बार ही फास्ट करना है। वो भी अगर नहीं कर सकते हो तो जैसे मैंने पहले बताया, आप आवर्स फास्टिंग करके एक मील को स्किप करने की आदत डालिए। उसके बाद जब भी आप फुल डे फास्टिंग करें तो उसके लिए आपको क्या करना है। शुरू शुरू में आप चूज़ करें कि आप जब भी फास्टिंग करते हो तो वो हॉलीडे हो, ताकि आप घर पे रहें और आपको ज़्यादा काम न करना पड़े, आपके शरीर को थकान कम लगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि फास्टिंग करने के अगले दिन आप नॉनवेज ना लें, चाय कॉफ़ी ना लें, और कोई भी आपको अगर बैड हैबिट है अल्कोहल स्मोकिंग तो उसे आप उस दिन पे ना लें, ताकि आपका जो शरीर है वो दूसरे दिन फास्ट करने के लिए अच्छे से तैयार होए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कि आप अपना जो लास्ट मील है वो बिल्कुल सादा सिंपल लीजिए। उसमें आप स्पाइसी, ऑयली और बहुत ज़्यादा हेवीली फ्लेवर्ड फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हेवी डिनर लिया तो दूसरे दिन आपको सुबह जल्दी उठने में मुश्किल होगी, और जब आप जल्दी नहीं उठते हो तो आपको एक आंशिक कॉन्स्टिपेशन होता है। पार्शियल कॉन्स्टिपेशन होने से आपका स्टमक इरिटेट होता है और आपको भूख जल्दी जल्दी लग जाती है, एसिडिटी भी होती है।
उसी के साथ अगर आपने रात को बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड लिया है तो आपको सुबह बहुत जल्दी जल्दी प्यास भी लगेगी। अभी हम कहते हैं कि जिस दिन आप फास्ट कर रहे हैं उस दिन आप ऐसा क्या करें कि आपका जो फास्टिंग है वो थोड़ा इजी रहे, आपको ज़्यादा तकलीफ न लगे। तो जिस दिन आपने फास्ट रखा है उस दिन आप मेक श्योर करें कि सूर्योदय से पहले 60 मिनट कम से कम या तो 90 मिनट पे उठ जाए, जिसे कि ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। ये हमारे शरीर में वायु का काल होता है, जो कि रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। वायु की मदद से आपका बॉडी टॉक्सिन को बहुत ही इजीली बाहर फेंक देगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना नहीं रहेगी। उस टाइम पे थोड़ा शीतल काल होता है, तो आपका शरीर और मन दोनों ही शांत रहेगा। जैसे ही आप फ्रेश होते हो आपको चाहिए कि उस दिन आप सिर का स्नान करें। आप जब भी आप बाथ लेते हो तो हेड बाथ जरूर लें, उससे आपके मन को शांति मिलती है, आपका हार्मोन शांत होता है। उसी के बाद आप थोड़ा सा प्राणायाम करें, प्रेयर करें, ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल संतुलित रहे। प्रेयर जो है वो आपके मन को कंट्रोल करती है, आपके मन को बल देती है, ताकि आपको थोड़ी मक्कमता आए या आपका मन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि वो फूड के लिए क्रेविंग ना करे। आगे जो बात है वो कोई रिलीजियस बुक को पढ़े, जिसे भी आप बिलीव करते हो, या तो आपको जो भी अच्छा लगता है वैसी कोई मोटिवेशनल या तो अच्छी किताब पढ़े, जिससे कि आपका माइंड अगेन स्ट्रॉन्ग बने। जब जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने का सेंसेशन होता है तो आप मेक श्योर करें कि कुछ ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे घर में काफ़ी फ्रेश आ रही है एयर, और वहाँ पे जाके आप डीप ब्रीथिंग 5 से 10 मिनट करेंगे तो आपका भूख का सेंसेशन चला जाएगा। आप चाहे तो एक गिलास पानी पी सकते हैं। इनफ रेस्ट करें। उस दिन आप सूर्य के ताप में न जाए, क्योंकि सन का एक्सपोजर लेने से आपका पित्त और वायु दोनों ही बढ़ता है। अगेन आपको वीकनेस महसूस होती है। जहाँ तक हो सके आप ऐसी जगह पे ना जाए, जैसे कि घर की छत है या तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़ोरों से हवा बह रही है। अगेन वायु जो है वो शरीर में वायु को ही बढ़ाता है, और वायु जो है वो उस शरीर में भूख को या तो डाइजेशन को विषम करके आपको भूख लगा सकता है। तो ऐसे ही आप इनफ रेस्ट करके पूरा दिन फास्टिंग कर सकते हैं। दूसरे दिन आप ऐसे कैसे अपने फास्टिंग को तोड़े या तो फास्टिंग को ब्रेक करें कि आपके शरीर को कम से कम तकलीफ होए। सबसे पहले वही रिचुअल है कि थोड़ा सा अर्ली उठ जाए, ताकि आपका पेट अच्छे से क्लियर हो जाए। सुबह उठ के आप 2 ग्लास पानी ज़रूर पिए। जहाँ तक हो सके, अगर तो आपके पैरों में स्ट्रेंथ है तो वही सुबह का पानी उकड़ू बैठ के पिए। उकड़ू बैठना, जिसे मलासन बोला जाता है, आजकल बहुत ही ज़्यादा उसकी बातें हो रही है। तो अगर तो आप उकड़ू बैठ के पानी पिएंगे तो आपका टॉक्सिन बहुत इजीली निकल जाएगा। अगेन आप स्नान करके अच्छे से शांत होके अपना फास्ट को ब्रेक करें। मेक श्योर करें कि जब भी आप उपवास को तोड़ते हो तो कोई भी हेवी मील ना ले, ऐसा ही मील ले जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। जहाँ तक हो सके उपवास करने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ लिक्विड का ही सेवन करें। उसमें आपका हो सकता है जूस हो सकता है, मिल्क हो सकता है, मूंग का पानी हो सकता है, या तो चावल का पानी हो सकता है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो सकता है। आपको जो भी सूट करे उसे आप ले सकते हैं।
पर 15 दिन में एक बार अगर तो आपने ऐसा फुल डे फास्ट किया और बीच बीच में आपने हफ्ते में एक बार एक मील को स्किप किया और उसी के साथ साथ आप अल्टरनेट फास्टिंग में 14 से 16 घंटे तक आप खाना नहीं खाते हो, या तो अगर तो बीच में आपको भूख लगती है तो सिर्फ फ्रूट्स या तो जूस लेते हो, तो ज़रूर आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प मिलेगी। उसी के साथ साथ सिर्फ बॉडी डिटॉक्स नहीं होता है, आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है, आपका माइंड भी डिटॉक्स होता है और आपके माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है। आपको एक अल्टीमेट हेल्थ मिलके आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में रहे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको मेरी बातें फ़ायदेमंद लग रही है तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु।